बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन करام, हमारी जो नंबर वन जिसको हम कहते हैं नंबर वन एजेंसी है, जो कि अपने आप को नंबर वन कहते हैं, अब उनका जो बुरा टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब वो मुंतखब हुए हैं तो उनकी तरफ से एक उनके जो अहम मुशीर हैं उनका एक अहम ट्वीट आया है, और उस ट्वीट के बाद यहाँ टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। और जो टांगें कांपी हैं उसके बाद अब इमरान खान को पेशकश की जा रही है सुलह की, कि आप सुलह कर लें। वो जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इमरान खान साहब को किस किस्म की पेशकश की जा रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ जो है आपको ये भी बताऊंगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, जो कि पहले कह रहे थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो अब वो उन्होंने बयान क्यों तब्दील किया, क्या वजह बनी कि उन्हें बयान तब्दील करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आया, यानी कि जब पीटीआई तो नहीं कह रही, यानी कि पीटीआई की तो किसी लीडरशिप ने नहीं कहा पाकिस्तान के अंदर, ना ही इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया था, तो कल उन्होंने कहा था कि मुझे तो ट्रंप की जरूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि ट्रंप के आने से मुदाखलत नहीं होगी, मेरी रिहाई तो पाकिस्तान से ही होगी। लेकिन अब कुछ तो ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की चीखें भी सुनाई दे रही हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की चीखें भी सुनाई दे रही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को मशवरे भी दिए जा रहे हैं, पेशकश भी की जा रही है। तो ये सारा खेल क्या है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। और फिर इसी के तहत आज इमरान खान साहब की लाहौर की जो एटीसी की अदालतें हैं, उसमें से इमरान खान साहब की जो 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात थे, उनके अंदर से जमानतें मंजूर हो गई हैं लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी से। हालांकि इससे पहले तो जमानतें हो ही नहीं रही थी, जज साहब जमानत लेते नहीं थे, अब आज जमानतें भी मंजूर हो गई हैं। आपने देखा कि आज जमानतें 4 जमानतें इमरान खान साहब की मंजूर हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो ट्वीट रखता हूं जो अहम ट्वीट किया गया है, और ये ट्वीट किया है रमजे खलीजाद ने। रमजे खलीजाद आपको पता है कि ये अकवाम में जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में सदर थे तो उस वक्त उनके मुशीर थे, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के जो मसाइल थे जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात, जिसमें इमरान खान ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था अमेरिका की जान छुड़वाने में, और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो जंग भी बंद करना चाहते थे, फिर उन्होंने वो जंग भी बंद की। तो रमजे खलीजाद जो थे वो अफगानिस्तान के अमूर के और जो सब कंटिनेंट है इसके माहिर थे, तो उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इससे पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने एक अहम ट्वीट दागा। जिस ट्वीट के बाद अब यहाँ खिलबली मची हुई है, और अपने टाउटों के जरिए अब जनाब पेशकशें की जा रही है नंबर वन की तरफ से। वो पेशकश भी क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने ट्वीट रखता हूँ, वो मैं आपको उर्दू में कहता हूँ कि जो रमजे खलीजाद हैं वो कहते हैं कि सदर ट्रंप की विक्ट्री के बाद, उनकी जीत के बाद, जनरल आसिफ मुनीर साहब जिन्होंने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद रखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं। अब टाइम आ गया है कि इमरान खान को जो है जनरल आसिफ मुनीर साहब को रिलीज करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको संगीन नतज का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो रमजे खलीजाद है, आप इसे कोई आम आदमी थोड़ा समझ सकते हैं। वो सदर यानी साबका दौर में भी जैसे कि आपने देखा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हैं, और अब भी यही कहा जा रहा है कि यूं ही वो दिफाई मतलब कोई इस तरह का ओहदा होगा या बैनुल अक़वामी सतह पर किसी किस्म की कोई बात होगी, तो उसमें खसूसी तौर पर जनूबी एशिया में तो रमजे खलीजाद को ही अपना मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। तो उनकी तरफ से ये बयान आना बड़ा अहमियत का हामिल है। और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर पॉलिसी शिफ्ट आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं वो किसी भी बात को भूलते नहीं हैं। उनके सामने वो ट्वीट भी मौजूद है जो नून लीग करती रही, जो आप डिलीट कर रहे हैं। ऐसा इकबाल हो गया, मरियम नवाज साहब की वीडियो भी उनकी टेबल पर जा चुकी है। तो ये अब इनके लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब इसके बदले ऑफर क्या की जा रही है, पहले मैं राणा सनाउल्लाह साहब का आपके बयान सामने रखता हूं, और उसके बाद मैं बताता हूं कि ऑफर जो है वो इमरान खान को क्या की जा रही है। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब पहले कह रहे थे, जो 1-2 दिन पहले उनका एक बयान सामने आया था, तो वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उस वक्त वो मशवरे दे रहे थे। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, अब राणा सनाउल्लाह साहब का ताज़ा बयान आया है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो जो है वो अगर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ही अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है तो फिर सुलह ही कर लेनी चाहिए। यानी राणा सनाउल्लाह साहब जो पहले कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए, तो आप कहते हैं वो करेंगे, और जनाब उसके ऊपर हमें सुलह कर लेनी चाहिए।
फिर पीपल्स पार्टी कह रही है, कमर जमान कह रहे हैं, श्री रहमान कह रही है, पहले मैं कमर जमान कहरा का बयान आप सुन लें। कमर जमान कहरा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, हम नहीं कह सकते, हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहें। उसके बाद श्री रहमान साहब कहती हैं कि ट्रंप को जो है इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि पीटीआई ने तो कोई बात नहीं की, इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, क्या वजह है कि इनकी चीखें पहले ही बुलंद होना शुरू हो गई हैं। फिर सबसे अहम जो कि इस्टेब्लिशमेंट वैसे इमरान खान को ऑफर कर रही है, एक तरफ धमकियां भी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ ऑफर भी की जा रही है। तो वो सुहेल वड़ैच साहब ने बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की है। आपको पता है कि सुहेल वड़ैच साहब, मुनीर फारूक साहब और उसके बाद नजम सेठी साहब, जवेद चौधरी साहब, ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है। इनका बेचारों का अपना कोई तजिया होता ही नहीं, हालांकि सुहेल वड़ैच साहब बड़े सीनियर साफी हैं, बड़ा उनके पास इल्म है, बड़े तजियाकार है, लेकिन उनकी सोच है। अब उन्होंने बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, क्योंकि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की, इसमें से जो उन्होंने हासिल करना था वो कर लिया। यानी वो कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन लेनी थी, वो ले लिया 5 साल की। तो वो कहते हैं कि अब इस हुकूमत की उन्हें जरूरत नहीं है। जी हाँ, सुहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इस हुकूमत की अब जरूरत नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब की और ना जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अब जरूरत नहीं है उन्हें। तो इस हुकूमत को अब घर भेजने का वक्त आ गया, ये कह रहे हैं जनाब जो सुहेल वड़ैच साहब है। और इस बात में कुछ सच्ची भी नजर आती है कि इतनी जल्दी जल्दी तरमीम जो करवाई गई है। और वो कहते हैं फिर आगे देखें, यानी अगली जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है जो सुहेल वड़ैच साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका अमेरिका के इलेक्शन से सिनेरियो बनता है, क्योंकि ये किसी तरह एक बैलेंस करना चाहते हैं, अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि जी हम तो सब कुछ ठीक है जी, हमारे यहाँ तो कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि अब इनको घर भेजने का वक्त है और जनाब से मुनीर साहब एक कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इसके अंदर शामिल हो जाए। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर अगर शामिल हो जाती है और 2 साल तक जो है वो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ कोई शोर नहीं मचाती, किसी किस्म का इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं करती कोशिश, इसको गैर मुस्तहकम नहीं करती, तो उनके इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी और मामला सारे समझ जाएंगे। यानी अब आपने देखा कि वाज़ेह तौर पर अब इमरान खान साहब को पेशकश की जा रही है कि आप मेहरबानी करें, इस हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएं। चलो हम आप कहते हैं कि जेली हुकूमत है, हम इसको हटा देते हैं, आपका ये मुतालबा मान लेते हैं, लेकिन आप एक कौमी हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए, आपको भी शामिल करने तो कुछ और लोग 2 साल तक काम चलने दें। आसिम मुनीर साहब एक और एक्सटेंशन ले लेंगे 5 साल की और उसके बाद जो है फिर मामला को ठीक कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का किरदार बहुत ही अहम है। अब जो वो हलफ उठाते हैं उसके बाद वो क्या इक़दाम लेते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।